ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हर कोई आज के समय पे एटीएम मशीन समझता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर आलू डालो तो सोना निकलेगा, पर कुछ सिंसियर और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो हमेशा से ये सोचते हैं कि अगर अध्ययन करे तो किसी तरह अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन एरियाज में अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा तो कमाएंगे ही, साथ में आपके फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना भी सफल होगा। तो चलिए बर्फ का गोला खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आखिर आप ट्रेड करते क्यों हैं। क्या मजबूरी है जिसके कारण आप करते हैं, बेस कैपिटल छोटा है, या फिर इन्वेस्टिंग पे भरोसा नहीं है? व्हाट इज द मेन रीजन? आई वुड लव टू सी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट समझते हैं। फर्स्ट चीज जो आपको एक ग्रेट ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। जाहिर सी बात है ये टॉपिक काफी डिबेटेबल भी है। लाइक कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम तो स्टॉप लॉस क्यों लगाएं, हम तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग प्लेयर्स तो उल्टा अपॉर्चुनिटी होता है, हम वहां पर ग्रैब करेंगे, एवरेज करेंगे। सो पहले मैं स्विंग पर्सपेक्टिव से समझा दूं। याद है इन्फीबीम, पीसी ज्वेलर, डीएचएफएल, यस बैंक, सत्यम, मनपसंद बेवरेजेस, एचडीआईएल एटसेट्रा, और भी काफी बड़ी लिस्ट है। ये वो स्टॉक्स है जो आज मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो चुके हैं और एक समय में गुड क्वालिटी स्टॉक्स हुआ करते थे। ये वो स्टॉक्स है जो एक एक दिन में, जी हाँ ध्यान से सुनिए, एक एक दिन में 35 to 70% क्रैश हो गए थे। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे क्यों सर्किट लिमिट नहीं थी, तो आपको बता दूं एफएनओ स्टॉक्स का ऐसा ही रहता है, लिमिट पे लिमिट खुलती जाती है। तो हैरान मत होइएगा अगर कोई एफएनओ लिस्टेड स्टॉक कल को आपको 20-30% गिरते हुए दिख जाए। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिस पे हर कोई स्विंग ट्रेड लेता था। आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि ये गिर गए तो रेगुलेटर क्यों कुछ नहीं करता? बिकॉज एफएनओ में इस तरह की लिमिट्स नहीं होती हैं, तो रेगुलेटर हैज गिवन अ फ्री हैंड। तो ये मेजॉरिटी केस में आप लोग ये भी पूछेंगे बट कभी कभार तो सर्किट लगता है और हम निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये होता है इलिक्विड स्टॉक्स में। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छे से अच्छे लिक्विड स्टॉक्स में भी जाते हैं जो एफएनओ लिस्टेड हैं, वहां पर भी आपको ये वाला रिस्क हो सकता है और इसीलिए स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना जरूरी होता है। आपको ये समझना है कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता कब कौन सी चीज गिरे या गिर सकती है, और ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट केवल 2 ही लोग कर सकते हैं, एक तो भगवान और एक लायर। तो प्लीज हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा, और वो होता है अंडरस्टैंडिंग द मास बिहेवियर, पब्लिक के बिहेवियर को समझना। अब आप लोग कहोगे सर हम साइकोलॉजी पढ़ने बैठ जाएंगे इस चक्कर में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं उसके लिए आपको केवल 3 चीजें करनी होंगी। वो क्या है? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का ज्ञान। इसमें आप मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, टेप रीडिंग तक कुछ लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज होता है सेंटिमेंट्स पे डिस्कशंस जो होते हैं उस पर ध्यान देना। आप में से काफी सारे लोग ने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग या फिर टीवी पे चर्चे होने लग जाते या फिर आपके सर्कल में बहुत ज्यादा बुलिशनेस किसी स्टॉक को लेके हो जाते तो वो बेरिश होने लग जाता है और लाइकवाइज उल्टा होने लग जाता है। हाल फिलहाल में हमने आईआरसीटीसी के केस में देखा था, जब हर कोई बुलिश होने लग गया था अचानक से उसने करेक्ट करने शुरू हो गया। और इसीलिए आपको हमेशा से जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बनना और साथ में अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करना होगा, बिकॉज हर सफल ट्रेडर ये जरूर करता है। और इसके साथ हम चलते हैं थर्ड चीज जो आपको समझनी होगी, वो होती है अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। आपने अक्सर नाम सुनोगे इन सबके, ट्राइंगल पैटर्न, डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल एटसेट्रा। इस तरह के पैटर्न्स नाम तो सुने होंगे आपने, बट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा इनको डिकोड कैसे किया जाए। ये बहुत हेल्प करते हैं आपको मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में। बाय द वे, मात्र इन पैटर्न्स के लिए लोग 15 से 20 हज़ार के कोर्स बेचते हैं सिर्फ ये पैटर्न समझाने के, बट मैं आने वाले दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे ये वीडियोस अवेल करवा दूंगा। सो क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी है पैटर्न्स का एक्चुअल रेलेवेंस क्या होता है? वेल, ये पैटर्न्स हिस्टोरिकल मास बिहेवियर के बेसिस पे रिपीट होते हैं। एज वी ऑल नो दैट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गारंटीड रिटर्न्स, ये होता है अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो जब आप पुराने पैटर्न्स देखते हैं तो आपको एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ इसी तरह का पैटर्न अभी बढ़ रहा है तो हम इस तरह से पैसे बना सकते हैं। लेकिन अब आप में से काफी सारे बिगिनर्स ये सोच रहे होंगे कि इन पैटर्न्स पे हम ट्रेड कैसे करें, हमें तो स्पॉट करना ही नहीं आता। सो डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन, जिफिका ट्रेडिंग ऐप। ऑलरेडी आपको यहाँ पर वेल रिसर्च एक्टिव सिग्नल्स मिलते हैं फॉर बोथ स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेड। लेकिन ये सबसे बेस्ट बात है, एआई जनरेटेड कॉल्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन पैटर्न्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कल इसने फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था इन प्रकाश पाई, वैसे ही एक ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज के बारे में इसने बता दिया था जो टीवी 18 में फॉर्म हुआ था, और साथ में केटी के बैंक में भी एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ था। इसी प्रकार के आपके सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट जिफी के थ्रू मिलते हैं। सो जिफी सिग्नल देखा क्या? और हाँ, अगर आप ये सिग्नल्स फ्री में पाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिए, और 31 नवंबर से पहले अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको 250 रुपीज तक का कैशबैक भी मिलता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। सो 11 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि ये शेयर मार्केट जुआ है, क्यों घुस रहा है?
मेरे लाख समझाने पर भी उनका ये कहना था कि ये है तो जुआ है। मैं उस समय निराश हुआ था, पर कुछ साल बाद ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी गलती नहीं थी। मार्केट अनसर्टेन बिहेवियर पे चलता है और ऑब्वियसली काफ़ी सारे माता पिता जब अपने किड्स को देखते हैं तो एक फुल टाइम करियर में फाइनेंशियली सिक्योर्ड देखना चाहते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा कुछ आपको रोका टोकी करते हैं तो बुरा मत मानिए, उनकी मजबूरी समझिए। जब आप रेगुलर पैसा कमाने लग जाओगे, उनको सिक्योर्ड फील कराओगे तो अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। सेम जब मेरा एक बड़ा लॉस हुआ था करीब 7-8 साल पहले, तो मुझे लगा था कि यार मार्केट सच में जुआ है, छोड़ देते। पर यू नो व्हाट, इन ऑल दीज टाइम्स व्हाट हेल्प मी वाज अ पॉजिटिव माइंडसेट। आज जब ट्विटर पे मुझे लोग पूछते हैं कि आप केवल ट्रेडिंग ट्वीट्स क्यों नहीं करते हो, आप मोटिवेशनल क्यों करते हो, आप इंस्पिरेशनल क्यों करते हो, तो साहब ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, ये तो बाद में आता है, पहले माइंडसेट और साइकोलॉजी होती है। और याद रखिए, बाबा अभिषेक कहत गए कि कलयुग में बॉबी एक्सेलरॉड को भी अपनी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट रखनी पड़ी थी, वो भी बड़ी सैलरी पे। सो हम किस खेत की मूली हैं भाई साहब। हिंट्स मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक ग्रेट ट्रेडर बनना है तो रोज 10 से 15 मिनट ही सही कुछ मोटिवेशनल देखो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ पॉजिटिव देखो, बिकॉज ये बहुत एक्शन पैक्ड वाली जगह होती है शेयर मार्केट की। हर दिन एक फाइट होती है, बट जब तक आपके माइंड में पीस नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप इधर टिक नहीं पाओगे। नेक्स्ट, होल्डिंग अ की स्टाइल इन मोस्ट ओकेजन्स। आपने नोटिस किया होगा कि जॉर्ज सोरोस के सबसे बड़े गेन और स्ट्रीक सबसे ज्यादा करेंसी ट्रेड्स में हुए। मार्क माइनरवेनी के सभी रिकॉर्ड्स कैश स्विंग ट्रेडिंग में बने हैं। तकाशी जो जापान के, वो केवल और केवल स्मॉल कैप और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करके $1 बिलियन के आसपास कमा चुके हैं। विजय केडिया सर ने तो अपना पूरा नेटवर्थ केवल कैश पोजिशनल बाइंग से बनाया है। मैंने इसी बात को कई बार दोहराया है अपने चैनल पर लेकिन बिकॉज आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप वर्ल्ड के ग्रेट वर्ल्ड ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका मेजर फोकस केवल और केवल एक एसेट क्लास और एक ही स्टाइल पे होना चाहिए। आप वो क्रिप्टो में स्विंग करके भी बना सकते हो, आप ऑप्शंस में स्कैल्प करके भी बना सकते हो, आप करेंसीज में पोजिशनल ट्रेड लेके भी बना सकते हो। पॉइंट मेरा है कि टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर आपको खुद अपनी एसेट क्लास और स्टाइल चूज करनी पड़ेगी, ना कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है, एवरीवन इज डूइंग ऑप्शन सेलिंग, लेट्स डू इट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाइनल एस्पेक्ट जो किसी भी नॉर्मल ट्रेडर को ग्रेट ट्रेडर बनाता है वो होता है एक रिलैक्स ट्रेडिंग। हमारे कुछ पास्ट की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि यार अभिषेक भाई इतने चिल होकर आप कैसे ऑर्डर्स पंच कर रहे हो। हम तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं जब भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दैट एटलीस्ट इन ट्रेडिंग आवर्स आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे तो आप कभी भी अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाएंगे। और ये होता क्यों है, पहले इस चीज़ को समझिए। ये होता है बिकॉज आपका प्लान रेडी नहीं होता, यू डोंट हैव अ सिस्टम इन प्लेस। कितनी बार आप लोगों ने कितनी बार ये होता है कि आप लोग लॉन्ग या शॉर्ट कर लेते हो किसी स्टॉक में और एग्जिट होने के टाइम पे आपको पता ही नहीं एग्जिट कहाँ पर होना है। दिस सिंपली मीन्स कि आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। आपने बस एंटर कर लिया है स्टॉक और अब माता रानी पे छोड़ दिया है कि भाई ऊपर चले जाए। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांधनी पड़ेगी कि आपके पास 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। पहला, एक सॉलिड प्लान जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस हो। दूसरा, स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, ताकि आपको एडवांस में पता हो कि मेरी किस्मत अगर फूटी भी होगी तो मैं इतना सा ज्यादा, इससे ज्यादा लूज नहीं करने वाला। तीसरा, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, वॉक, योगा, जिम, बिकॉज इससे एंडोर्फिन्स या फिर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बिफोर ट्रेडिंग जरूर कीजिए। चौथा, एक गुड रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए, बिकॉज इसी के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। फाइनली, एक बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए जिसमें अप्स, डाउन्स एंड कुछ साइकिल्स कवर हो। तो एटलीस्ट 4-5 साल की टेस्टिंग उसमें हो जाना चाहिए, तब जाके आप अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाते हो। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आओगे वो ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर। लेकिन मैंने इधर 6th पॉइंट नहीं बोला है। 6th पॉइंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है वो एक और कौन सा मिसिंग लिंक हो सकता है जिसके कारण आप या और कोई भी व्यक्ति एक सुपर्ब ग्रेट ट्रेडर बन सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.